नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूं तो इन दिनों चर्चा का विषय कई सारे मसले हैं, जिसमें एक कैबिनेट रिसफल भी है और उसमें धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो रही है? उन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं? वो किस तरह का संकेत दे रहे हैं और उस संकेत के क्या मायने हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। खास तौर से तब जब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा हो और धर्मेंद्र प्रधान के ही नाम पर तमाम सारे तिलचट्टे जुटे हों, और इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तक इस बात पर अड़े हों कि नहीं साहब, अगर कुछ सुधारना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और यह बात इसलिए भी बड़ी गंभीर हो जा रही है क्योंकि कैबिनेट रिसफल होना है, और उस रिसफल में क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा? यह $1,000,000 सवाल है और इस सवाल के खड़े होने की कई सारी वजह है, जिसमें एक पेपर लीक वाला मसला हाई है जो ताजा बना हुआ है और जिसे लेकर आप कहें कि बड़ा भारी आंदोलन शुरू करने की कवायद हुई। उसकी कवायद एक तरफ कांग्रेस ने की और दूसरी तरफ तिलचट्टों ने की। ना कांग्रेस का सफल होता दिख रहा है आंदोलन, और ना उनका जो बाहर से आके यहां जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि ये जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, क्या ये चीजें मजबूर कर देंगी नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें? क्योंकि देखिए, बीजेपी की जो ये सरकार है, यानी जिसके अगुवा मोदी साहब हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स पर नहीं चलते हैं। ये आप दबाव बना के इस्तीफा ले लीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन बड़ी चीज ये है, मुद्दा तो बड़ा है, नाराजगी बड़ी है। तो क्या इस नाराजगी को प्रधानमंत्री आप ये कहें कि बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो बड़ी हैं, वो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर ये बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या संकेत दिया है। 2-3 तर्क दिए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में है। उसमें पहला और जो बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि साहब, अभी तक मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान को अगर छोड़ दीजिए तो 3 शिक्षा मंत्री हुए हैं। पहला स्मृति ईरानी, उसके बाद में प्रकाश जावड़ेकर साहब, और फिर जो है अपने निशंक साहब। ठीक है, ये 3 लोग हुए। और कहा यह जा रहा है कि इन 3 लोगों ने जो आइडियोलॉजिकल मसला है, क्या उस मसले को इंप्लीमेंट करा पाए ये 3 लोग? उसके बरक्स जब धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का आकलन होता है तो धर्मेंद्र प्रधान न सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम करते हैं, बल्कि उस एनसीईआरटी में जहां आप ये कहें कि जिस तरीके से इतिहास लिखा जाना चाहिए, जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव होना चाहिए, उस लिहाज से वो बदलाव करा रहे हैं। उस लिहाज से वो उस इतिहास को सामने रख रहे हैं जो इतिहास बच्चों को पढ़ना चाहिए। यानी जो किताब बन रही है वो नेहरूवियन मॉडल से अलग जो वास्तविक इतिहास है उस पर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जो फेर बदल धर्मेंद्र प्रधान ने किया है उससे एक तंत्र बड़ा आहत है, और जो वो तंत्र आहत है वो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि पेपर लीक वाला जो मसला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ऊपर से नीचे तक अभी सिर्फ मंत्री बदले हैं, बाकी जो और लोग हैं जिन्हें ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है वो तो वही है जो नेहरूवियन मॉडल वाले हैं। तो उनका तो स्नेह उधर ही है, तो वो लोग कुछ कुछ करा दे रहे हैं और कर दे रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है किसको? धर्मेंद्र प्रधान को, और किरकिरी सरकार की हो रही है। यह उनके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने तमाम, जैसे आर्यन थ्योरी है उसको आप ये कहें कि ध्वस्त कर दिया, और कुल मिलाकर वो भारत के इतिहास को भारतीय संदर्भ में एनसीईआरटी के जरिए रख रहे हैं, और ये बात नागवार गुजर रही है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ऐसा अभियान चल रहा है। कहा जा रहा है कि क्या इससे पहले
किसी भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह का अभियान चला जो जो आप ये कहें कि मोदी के टेन्योर में रहे? क्यों नहीं चला? क्यों उनके समय में इस तरह से आए दिन रोज बखेड़ा नहीं खड़ा होता था? उस बखेड़ा के नहीं खड़ा होने का सबसे बड़ा कारण वो बता रहे हैं कि चूंकि वो लोग उस तरह से आइडियोलॉजिकल काम नहीं कर रहे थे जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। तब ये सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं। देखिए, वैसे तो पीएम प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। मनोहर लाल खट्टर का उदाहरण दिया जाता है कि उनका आज प्रशंसा की और कल पता चला कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए। लेकिन फिर उदाहरण योगी आदित्यनाथ का भी है, पीएम उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो दोनों तरह के उदाहरण हैं। तो अब यह तय करना होगा कि पीएम क्या करने वाले हैं। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 26 तारीख को जन्मदिन था किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। पीएम ने कहा, बर्थडे विशेष टू यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ही इज मेकिंग commendable efforts towards the implementation of the national education policy। ये बहुत बड़ी बात है जो पीएम कह रहे हैं। पीएम धर्मेंद्र प्रधान का पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बड़ा जबरदस्त काम किया है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। और देखिए, जो शिक्षा नीति है वो बीजेपी संघ का सबसे बड़ा एजेंडा था। अभी आपको ध्यान होगा, पहले से एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था, अब इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है। तो ये आप एक तरह से कहें कि बड़ा काम हो रहा है। ये पीएम भी मान रहे हैं। किसके नेतृत्व में? धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में। कहां हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। फिर आगे देखिए पीएम क्या कह रहे हैं। विच सीक्स टू मेक इंडिया हब ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड इनोवेशन। यानी जो आप काम कर रहे हैं उसके कारण ये जो हिंदुस्तान है वो ज्ञान का, सीखने की प्रक्रिया का और इनोवेशन का क्या हो रहा है? इससे ये जो हब बनेगा इससे, यानी हिंदुस्तान के ट्रांसफॉर्मेशन की जो कहानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए लिखी गई, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कोई अगर कर रहा है बड़े ही बेहतरीन तरीके से तो वो धर्मेंद्र प्रधान है। पीएम बधाई देते हुए ये कह रहे हैं साहब, पीएम सिर्फ ये कह देते बड़ा भाई धर्मेंद्र जी को जो है वो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन नहीं, पीएम बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, उसका एक पहलू और भी है। उसका एक पहलू ये भी है, इसका एक पहलू तो ये है कि पीएम बड़ाई कर रहे हैं। तो बड़ाई कर रहे हैं तो क्या पीएम ने ये तय कर लिया है कि नहीं अभी शिक्षा मंत्री यही रहेंगे? अब अगर शिक्षा मंत्री यही रहे होते तो पीएम मुझे लगता है सिर्फ बधाई देकर काम खत्म कर देते। लेकिन पीएम बाकायदे ये जो प्रशंसा कर रहे हैं, ये प्रशंसा तभी की जाती है जब आपका टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा हो। कहा जाता है ना, विदाई में ही बताया जाता है ये बहुत बढ़िया काम किए बतौर फलाने मंत्री और ढिमकाने मंत्री। तो क्या ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है, उस जन्मदिन की बधाई के जरिए धर्मेंद्र प्रधान का विदाई संदेश भी लिख दिया है क्या? ये बड़ा सवाल है। और जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें ये पीएम जरूर कह रहे हैं कि भैया तुम शिक्षा क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किए, तो अब यहां अच्छा काम कर लिए, अब ऐसा करो कि कहीं और अच्छा काम करो, यानी कुछ इस तरह का संकेत है। अन्यथा मेरा अपना मानना है कि यहां पीएम सिर्फ विश करके रह जाते। ये जो एजुकेशन पर पीएम ने बोला, पीएम को पेट्रोलियम मंत्री भी ये थे, उस पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। पीएम ने सिर्फ शिक्षा पे बोला। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा से जो है इनका अब विदाई वाला मामला तकरीबन तय माना जा रहा है। क्योंकि देखिए पीएम लिख रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं पीएम सिर्फ बधाई देकर
छुट्टी कर देते, लेकिन वो पूरा लिख रहे हैं कि इनका क्या योगदान रहा। तो योगदान तभी लिखा जाता है जब आपको वहां से बाहर किया जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।